नमस्कार दोस्तों, और आज की वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स को देखा है। इसमें सबसे पहले नारेशन, वॉइस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्वेश्चन टैग्स, रिमूवल ऑफ टू एम्फैटिक सेंटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने दो वीडियो को हमने कवर किया है। हमने आपको वॉइस हमने पढ़ा लिया है, हम लोगों ने क्वेश्चन टैग्स को देखे हैं, और आज जो हम नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिस टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डिग्री। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है हमें समझना है कि ये डिग्री होता क्या है। तो दोस्तों डिग्री का मतलब होता है स्टेट, ठीक है, अवस्था, ठीक है ना। ये स्टेट आप बिहार यूपी स्टेट नहीं समझना है। स्टेट का मतलब आप अवस्था, आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री वगैरह में, या मैटर्स स्टेट जो होता था, सॉलिड लिक्विड गैस लाइट स्टेट। और कंपैरिजन का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। तो यानी कि कंपैरिजन जो होता है, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। हम कंपेयरिंग किसको करते हैं? या तो समथिंग समथिंग से करेंगे या तो somebody को करेंगे। नहीं, अब बाय चांस हमारे पास ये दो चौक है तो हम कह सकते हैं दोनों को कंपेयर करेंगे। तो द पीस ऑफ चौक इन माय राइट हैंड इज ग्रेटर और लार्जर देन दैट ऑफ द लेफ्ट हैंड। यानी दोनों के बीच हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, कलर से कंपैरिजन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। वन इज येलो दैट इज इन माय लेफ्ट हैंड एंड सेकंड इज इन व्हाइट कलर दैट इज इन माय राइट हैंड। तो कंपैरिजन हम समथिंग के बीच भी कर सकते हैं और somebody के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टेट कौन सा है कंपैरिजन करने का? तो दोस्तों हमारे पास कंपैरिजन करने का हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर्स में पढ़ते हैं वो 3 स्टेट्स है। ठीक है, एक स्टेट जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, कौन सा पहला स्टेट है? पहला स्टेट का क्या नाम है? पॉजिटिव डिग्री। अब समझना है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री जो पहला स्टेट है हमारा वो होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा हमारा क्या होता है दोस्तों? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री में हम क्या जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, somebody या समथिंग, ठीक है, तो जो हमारा सब्जेक्ट somebody या समथिंग होगा वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगा। मैं आपको समझाने चल रहा हूं कि ये पॉजिटिव डिग्री क्या होगा। तो पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन की पहचान क्या है कि ये हमारा एडजेक्टिव का, ठीक है, शॉर्टली एडजेक्टिव मेंशन कर रहा हूं, या एडवर्ब का ये हमारा बेसिक फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जैसे गुड, दो के बीच में कंपैरिजन, जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगा। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ही है कि दो के बीच में होगा, लेकिन जो एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो फॉर्म होगा दोस्तों वह कौन सा फॉर्म में रहेगा? एडीजे टू फॉर्म में, या एडी भी टू फॉर्म। ठीक है, एक पॉजिटिव डिग्री है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि ही इज गुड, तो ही इज गुड वह अच्छा है। तो भाई अब सवाल आया कि अच्छा किससे है, तो हम कंपेयर करना शुरू कर दिए, वह इससे ज्यादा अच्छा है या वह इससे कम अच्छा है। ठीक है, तो जब हम कंपेयर किए और कंपेयर में एडी से टू या एडी में टू का हम जो भी इस्तेमाल किए वह कौन सा डिग्री बन गया? कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या था कि दो के बीच में कंपैरिजन होगा, लेकिन हमारा एडजेक्टिव का फॉर्म किस में होगा? फर्स्ट फॉर्म में, या एडी से वन फॉर्म कहिए। जैसे ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, तो कौन सा ये डिग्री हम जानेंगे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि गुड यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में है, लेकिन ही इज बेटर देन हिज ब्रदर,
कौन सा फॉर्म हो गया? सेकंड फॉर्म ऑफ यानी सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। सो सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। और एक तीसरा हमारा होता है दोस्तों, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो देखो दोस्तों, सबसे हमारा आसान है ये सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री, सुपर का मतलब ही आपको पता है सबों में ऊपर, ठीक है? जो सब में सुपर हो अर्थात सर्वश्रेष्ठ, सुप्रीम, ठीक है? तो जो सबसे सुपर हो, जो सबसे बेस्ट हो, अब उसको कंपेयर क्या करना है? तो जो भी सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत अपने ADJ3 फॉर्म या ADV3 फॉर्म में रहता है, तो हम इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यानी अवस्था का सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी कौन सा है? तो सुपरलेटिव डिग्री। यानी कंपैरिजन का सबसे बेस्ट क्वालिटी जहां पर देखने को मिलता है, इसी का नाम है सुपर। वाह सुपर, हम लोग कमेंट करते हैं किसी चीज को, चीजें बहुत अच्छी लगती है तो हम लोग सुपर लिखते हैं, एक्सेलेंट, मार्वेलस, लाइक दैट जो भी कहते हैं, ठीक है? अब हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारे पास एक वर्ड एग्जांपल के तौर पर हम लोग जैसे लेते हैं लिटिल। तो लिटिल हमारा कौन सा फॉर्म में है? पॉजिटिव, ठीक है? जब भी हम कंपैरेटिव करेंगे तो क्या होगा? सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो क्या बनेगा? सेकंड फॉर्म ऑफ, ये तो हमारा पॉजिटिव डिग्री है। चलिए, इसके पहले ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि ये लिटिल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? बताइए जल्दी से आप। नो, ये हमारा एडजेक्टिव है और ये मेरा क्या है? एडवर्ब। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ओरली वी हैव टू टेल मी, जस्ट लाइक आई नो about him little. I know little about him. I know little about him. A little knowledge is a dangerous thing for you. Two sentences I have told or uttered here. First one is I know you little. I know little about you. Okay? I know little about you, and the second sentence is a proverb. A little knowledge is a dangerous thing. Can you just differentiate yourself in which sentence, which form means, particularly form means parts of a speech is used of the word little? Can you tell me? A little knowledge is used as adjective. A little knowledge used what in that word, in that sentence? Little is used here as an adjective. Or I know little about you, that here little is adverb. Okay, so little is adjective as well as an adverb, right? Now its ADV2 form means second form of ADV2, that is here, tell me, less, that is less. And we have the third one, that is, tell me, least, little, less, least. We have great confusion over the word list, and we have to remember few things there. What is those that we are going to have some homophones? Okay, homophones plays very important role, because if you don't recognize correctly the homophones, you commit mistakes. Just like list here, LEST, list, that is the third form of ADJ3 or ADV, means the third form of adjective or adverb, that is list. कम से कम या सबसे कम। एक लिस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, LEST, that is called negative conjunction. Just like an example, don't vex a dog lest it should bite you. एक कुत्ते को तंग मत करो, नहीं तो यह आपको काट लेगा। यही लिस्ट का मतलब होता है। और एक हम और एग्जांपल देख सकते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। ये भी याद रखना, लिस्ट के बाद हमारा क्या होता है? शुड। खैर, हम लोग कंजंक्शंस नहीं पढ़ रहे हैं। एक इसी से जुड़ा हुआ वर्ड हमको देखते हैं, लिस्ट। सपोज यू हैव गॉन टू अ रेस्टोरेंट, राइट, एंड आपको लिस्ट दिखाता है मेन्यू में, ठीक है? प्लीज
add my name in your contact list. Out of three, which one is there? LIST, third form. Third one. So tell me parts of the speech. Now. Now, there I find my name is missing in the given list. It shows that you have not qualified the entrance. Understand? So that is the list. Now, dear, we are going to have some other adjective modifier. Now, tell me, much. Much. What is its comparative form? Much. Much more. Oh, that's correct. More. And what is the superlative form? Most. Most. You have also seen many. More. What is the? Comparative form is many is more. Tell me. More. Superlative form. Most. So we are at the point we got such adverbs and adjective. Let's go on. Much is an adverb. Many is an adjective. I will tell you when we discuss adjective, what is the differences between much and many. Means where we use much and where we use many. Very simple logic I will tell you here at the same point. Much is used before the noun uncountable. Many is used before the noun countable. Just I am going to have some examples. Tell me, I ate many or much rice. Much rice. Much rice. There are many or much students in my classroom. Many students. Did you get Yes. where to use much and many? Yes. Clear? Much is used before uncountable noun. Uncountable noun means showing quantity. Much water is needed to just fulfill the thirst of the people. Much water is needed. Or many water. Many matter is not Not suitable, not appropriate. Clear? Now many examples, just like an example. Many trees are cut. Okay? Many trees are by cut. wood choppers. Like that. Move on. So much and many have the similar comparative form as well as the superlative form. Now I am going to tell such adjectives or adverbs that have different forms of comparative or superlative degree, but they have the simple or same positive form or positive degree. Up to now, what we have seen? 1, 2 adjectives or adverbs that have the similar comparative and superlative. Now what I am going to do, I am going to tell you the different comparative or superlative degrees adverbs, but they have the similar same what? Positive degree. So just like an example, we have just one example is here. Old. Is it visible? Just make me sure. Yeah. Old. What is its comparative degree? Older. Older. Very nice. Keep your cell phone in silent mode. Older. And what is the superlative form? Oldest. Oldest. Clear? Oldest. And if we get the word, we have seen he is my elder brother. Can you tell me elder is in which form of adjectives or adverb? Comparative form. Comparative form. Then what is the positive form? I don't know, sir. I don't know. Elder. Chaliye, at least we have, I am just let me just assure you. Elder is first of all adverb. Sorry, adjective. Elder is adjective and comparative form, and its superlative form is eldest. But now the question is that what is its positive degree? Old. Old. Then what is the older and oldest? Yes. Both have same positive degree. Yeah. So both have same पॉजिटिव डिग्री मैंने यही बोला था ना कि मैंने आपको 2 बताया था पॉजिटिव डिग्री जिसके सिमिलर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव था. अब मैंने डिफरेंट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बताया जिसका सिमिलर है पॉजिटिव डिग्री. तो दैट मैटर्स मच फॉर ऑल ऑफ अस.
ये एग्जांपल्स याद रखें। मैं ऐसे एडजेक्टिव, अब सर आप क्यों नहीं एग्जांपल दे रहे? फैट फैट और फैट टेस्ट क्या एग्जांपल? मोटका ओकरा से मोटका मोटका, पतरका पतरका पतरकी, नहीं तो ऐसे सर एग्जांपल। अरे ये सारे एग्जांपल हम लोग जब बहुत बच्चे थे उस समय हम लोग पढ़े थे। अब मोटका मोटकी वाला एग्जांपल्स नहीं चलेगा, आपको ऐसे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स कलेक्ट करने हैं जो किसी को नहीं पता है। मैं एग्जांपल लेकर आ रहा हूं ना, बातें कीजिए हमसे। लिखा जाए यहाँ पे, यहाँ पर चलिए एक एग्जांपल हमारे पास फार आता है, फार एडवर्ब। आइए, नहीं दूर ओकरा से दूर का, नहीं तो ये ट्रांसलेशन में मजा आएगा जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेंगे। तो चलिए फार farthest, फारर फार और फारेस्ट। अरे क्योंकि हमको कंपैरेटिव में हमको यही बताया गया है, फार फादर फारेस्ट यार लगा करके हमको कंपैरेटिव बनाना है, यस लगा करके सुपरलेटिव बनाना है। तो लगाओ यार तक लगा करके। no the answer will be far farther या द राइट आंसर विल बी फार फार्दर फारदेस्ट। एक एग्जांपल मैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ, फारदेस्ट। हमने एक वर्ड सुना है फर्दर, फर्दर फर्देस्ट। फर्स्ट टेल मी फर्दर इज इन व्हिच डिग्री? further in the comparative way. So what is positive degree? It will act like My dear students who are listening me, आप देख रहे हो कैसे कैसे एग्जांपल्स में आपके लिए है। मैं चाहूंगा जल्दी से आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे इस फार को, तो फार का फार्दर और फारदेस्ट होता है, और अभी हम आपसे बातें कर रहे थे फर्दर के, ठीक है। तो दोस्तों ये फार जब हमारा डिस्टेंस शो करता है, ठीक है ना, यानी दूरी, तो हम लोग इस फार को फार्दर और फारदेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। और जब मूवमेंट शो करता है इस फार का, तो इसको हम लोग किसमें मेंशन करते हैं? फर्दर एंड फर्देस्ट। ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। कब? ये इसकी स्थिति क्या है? मूवमेंट। दोस्तों ये याद रखोगे। और भी हम कई सारे ऐसे एडजेक्टिव और एडवर्ब्स मैं आपको बताने वाला हूं जो काफी इंटरेस्टिंग हुआ। चलिए हम बातें करते हैं। जैसे आपने किसी का भी फॉर्म देखा होगा, बेटर। बताइए कि बेटर किसका होता है दोस्तों? गुड का। गुड का। सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? गुड। तो एक वर्ड है हमारे पास वेल। गुड का मतलब ये लोग समझते हैं अच्छा, वेल का मतलब ये अच्छा। पहले समझाता हूं दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो जो हमारा गुड है ये हमारा एडजेक्टिव है, और वेल मेरा क्या है? एडवर्ब। दोनों के इस्तेमाल में काफी सावधानी बरतनी होती है। देखिएगा यहाँ काफी, ये आपके एरर डिटेक्शन से क्वेश्चंस रहेंगे। एरर फाइंडिंग जब हम आपको कराएंगे इससे कई तरह के सवाल पूछेंगे। तो आप हमें बताइए कि गुड का क्या होगा? सॉरी, गुड का तो बता दिया आपने, कंपैरेटिव बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट। तो वेल जो हमारा एडवर्ब है इसका क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री। इसका क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री। ये चीज हमको याद रखना है। ये दोनों क्या फॉर्म चलेगा? गुड और वेल का बेटर और बेस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फिर से देखा हमारे पास दो पॉजिटिव डिग्री मिले, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सिंगल। तो फिर अभी और ऐसे एग्जांपल्स है। आइए, यदि आपने सुना होगा जैसे कि बैड। बैड का हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जल्दी से बताओ। वर्स होता है कंपैरेटिव डिग्री, वर्स। और सुपरलेटिव क्या होता है? तो हमको जल्दी से बता दीजिए कि ये बैड का हो गया, आपने समझ लिया। हमारे पास एक वर्ड है इल मैनर, बैड मैनर। इल का बताइए? इलर, इलेस्ट नहीं होगा, इलर इलर्स नहीं होगा। इलर कहां से बातें हो गया है? इल क्या होगा? इल का भी हमारा जो कंपैरेटिव डिग्री वर्स्ट होता है, वर्स्ट होता है। एक और वर्ड है हमारे पास इविल। इविल्स का मतलब है तीनों के तीनों हमारे पास एडजेक्टिव है। ये तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से आ जाएंगे? एडजेक्टिव। अब बताइए कि एविल का हमारा कंपैरेटिव डिग्री क्या बनता है? एविलर, एविलेस्ट गए काम से। तो आप देख रहे हैं ना इसको, एक इस तरह से, ठीक है ना। बैड, इल, एविल तीनों का हमारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या है?
सिमिलर है। क्या आप ऐसे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स ढूंढ सकते हो? ऐसे आपको ढूंढना है। कोई आइए और एग्जांपल्स में आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, एक हमारे पास नियर। नियर जो वर्ड है ये हमारा जनरली प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जल्दी से बताइए क्या होगा? नियरर। क्या हो जाएगा? नियरेस्ट। ठीक है। और एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स आपके पास है तो जल्दी से बताओ। जैसे इन वर्ड में बता रहा हूं। इन मेरा क्या है? प्रीपोजिशन। इन मेरा क्या है? एडवर्ब। तो जब इन एडवर्ब होगा तो अंदर, उससे अंदर और फिर उसके बाद भी अंदर, और 3 कंडीशन में। इन, इनर। अब इनर जब करेंगे तो क्या होगा? हमको डबल इन हो जाएगा, याद रखेंगे। और हमारे पास जब मेंशन करेंगे हम लोग दोस्तों सुपरलेटिव, तो जल्दी से बताइए सुपरलेटिव इनका क्या होगा? अब आपके लिए क्या होगा? एक वर्ड है हमारे पास आउट। देखिए ना अभी आपको इन इनर इन होगा। इन इनर इन होगा। ये कैसे होगा? होगा नहीं, कैसे हो? जरूर होगा। आपको देखना है। आप हम एक वर्ड है आउट। आउट को मैं बातें बता रहा हूँ। आउट मेरा एडवर्ब है। 0 पर आउट हो गया। डक किसको कहते हैं? I've done the job. In inner innermost. इन इनर इनरमोस्ट And out outermost. आगे बात है। तो अभी हम ये समझते इनरेस्ट। इनरेस्ट किस होगा भाई? तो गए काम से। दोस्तों ऐसे ही एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स आपसे पूछे जाएंगे। पढ़ते हो कहाँ है? इंग्लिश क्लब में। बताओ इन का क्या होता है? इनर इनरेस्ट। हाँ कंपैरेटिव तो ही होगा। तो बेटा तो फिर से इंग्लिश क्लब वाले सर को हमारे सामने लेकर आना। तो कहना वैसे नहीं है कि इंग्लिश क्लब वाले सर को नहीं, बेटा पहले हमसे फरियाद लो, उसके बाद सर से। नहीं कैसे बोले वो? पहले जाओ ठंडा गर्मी में इनर पहन के आओ। तो ये चीजें हमको आओ पसीने चुहाओ। तो समझो। इन इनर क्या हमने देखा? इनर मोस्ट। ठीक है। आउट आउटर आउटर मोस्ट। एक वर्ड और मैं आपके लिए लेकर आया। अब ओल्ड तो ये सारे एग्जांपल्स है। और भी एग्जांपल्स है? बोलो जल्दी से। और भी एग्जांपल्स है। तो अब हमारा एडवर्ब्स होता है अपर मोस्ट। एक वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, लेट। यस, लेट कहीं ना कहीं लोगों को अक्सर कंफ्यूज। ये लेट एडजेक्टिव भी है, लेट एडवर्ब भी है। चलो देखो लेट एडजेक्टिव और लेट एडवर्ब। चलिए पहले ये हमें कंफर्म करो कि एडजेक्टिव कैसे होगा, एडवर्ब कैसे होगा। पहले सेंटेंस बना बेसिक में, फॉरगेट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। पहले लेट का इस्तेमाल करना सीखो फॉर्म नॉर्मल सेंटेंसेस में। You are too late. You are late today. Here late is adjective or adverb? Definitely adjective. Okay? Yes, you are He late. comes late often. He often comes here late. Late is your adverb. Okay? I catch the late train. Adjective. Why did you arrive there late? Why did you arrive there late? Adverb. So late, later, later, late, later, latest. तो ये सारे हमारा। अब एक और कंफ्यूजन में देख करके छोड़ रहा हूं क्लास को, आज की ये पार्ट, कि एक हमको लेट, लेटर और लेटर में क्या अंतर है। ठीक है, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों आज का ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जहां पर और भी कई सारे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को देखेंगे उसके फॉर्म्स के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियो एंड सपोर्ट्स मी। थैंक यू।